आपने अक्सर सुना होगा कि किस तरीके से ये बातें सोशल मीडिया पर कही जाती है कि मुसलमान तो खुद अपनी बहनों से शादी कर लेते हैं। हालांकि जब आप उनसे पूछेंगे कि ये क्या मतलब है इसका, तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि वो लोग अपनी चचेरी ममेरी बहन से शादी कर लेते हैं, यानी कि कज़न मैरिज करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम में ये अलाउड है, यानी कि आप जो है अपनी कज़न से शादी कर सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में और अन्य कई धर्म वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कबूल नहीं किया जाता। अब हम आपको एक खबर बताने वाले हैं, तब आपको ये समझ में आएगी कि शायद ये बातें साफ है कि आपका जो अट्रैक्शन होता है वो कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता है, कहाँ आप रिश्ता कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। अब एक खबर सामने आई है, वो खबर है दिल्ली से। देश की राजधानी दिल्ली में गाजीपुर एक इलाका है, वहां से खबर सामने आई कि शिल्पा नाम की लड़की पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थी अपने भाई के, लेकिन अपना भाई नहीं था, वो कजन था। कजन से रिलेशनशिप में थी, लिव इन में रह रही थी, जिसका नाम जो है वो हम आपको बता दें, इसका एक दोस्त था अमित। अमित के साथ ये लिव इन में थी। अमित लगभग 23-24 साल का लड़का और इसी आसपास की ये शिल्पा है। दोनों आपस में प्रेम करते थे। अब आप कहेंगे कि ये तो अलाउड नहीं है, ये तो सही नहीं है, लेकिन ठीक है ना, आपको लगता होगा कि ये चीज़ जो है वो नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह के न जाने कितने केसेस हैं जहां इस तरह से कज़न में आपस में प्रेम प्रसंग चलता है और फिर रिलेशन में रहते हैं, वो संबंध होता है और तरह तरह की चीज़ें होती है। ये अलग बात कि ऑफिशियली इसे कबूल नहीं करते। इस्लाम कबूल करता है, वो साफ तौर पर कहता है, कुरान ये कहता है कि आप कज़न मैरिज कर सकते हैं। तो शिल्पा और वो दोनों प्रेम प्रसंग कर रहे थे, लेकिन चूंकि आप जानते हैं समाज में ये अगर बात सामने आ जाए कि भाई शिल्पा और उसका जो कज़न है वो शादी करना चाहता है तो क्या हो जाएगा। शिल्पा दबाव बनाती थी अपने प्रेमी पर कि ऐसा है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और फिर क्या था, 25 जनवरी को शिल्पा और उसके प्रेमी में इस बात को लेकर के लड़ाई शुरू हो गई। इसका जो प्रेमी था वो शराब के नशे में था, दोनों उत्तर प्रदेश के एक इलाके में लिव इन में रह रहे थे। और जब लड़ाई शुरू हुई तो ऐसे में होता यह है कि इसका प्रेमी इसे मारता है, मारते मारते मार देता है। उसके बाद सूटकेस में इसकी डेड बॉडी को पैक करता है और उसके बाद ले जाकर के जला देता है। कानून व्यवस्था किस तरीके से बर्बाद है ये आप समझ सकते हैं। मीडिया में आपने ये खबर नहीं सुनी होगी, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रही है, वजह आप बखूबी जानते हैं। पूरा मामला क्या है ज़रा हम आपको बता दें ताकि आपको पता चल सके कि कैसे अमित ने जो है वो शिल्पा का कत्ल किया है। इस पूरे मामले में जो खबर सामने आई है वो ये है कि चचेरी बहन संग लिव इन रिलेशन में रहने वाला प्रेमी जो है वो गर्लफ्रेंड की हत्या करके लाश को सूटकेस में रख करके जला देता है। अब साथी सहित पकड़ा गया है। इस मामले में उसका एक दोस्त है जो कैब ड्राइवर है, वो भी पकड़ा गया। दिल्ली के गाजीपुर में एक युवक ने अपनी चचेरी बहन शिल्पा पांडे 22 की हत्या कर दी। इसके बाद उसकी बॉडी सूटकेस में रखकर जला दी गई। इस मर्डर मामले में लड़की के चचेरे भाई अमित और उसके दोस्त कैब ड्राइवर अनुज को गिरफ्तार किया गया है। लड़की 1 साल से कातिल अमित संग लिव इन में रह रही थी, यानी कि बगैर शादी के जो साथ में रहते हैं, बस शादी नहीं हुई होती है समझिए। अब वह शादी के लिए दबाव बना रही थी। ऐसे में अमित ने अनुज के साथ मिलकर अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर लाश को जला दिया ताकि पहचान न हो। पुलिस के सामने इसने कबूला। आरोपी अमित तैस ने हत्या की बात कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह यूपी के खोड़ा कॉलोनी में 2024 से शिल्पा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। लड़की उसके ऊपर जो है रिश्ते में जो लड़की है उसने बताया कि यह लड़की उसके रिश्ते में बहन लगती थी। वह लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहता था, जिसको लेकर अक्सर झगड़ा होता था। 25 जनवरी की रात 8 बजे वह शराब के नशे में था। इस दौरान उसका युवती से झगड़ा हो गया और उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी, फिर लाश को सूटकेस में रख करके जला दिया। आगे बताते हैं कि पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद उसने शव को सूटकेस में बैग में रखकर उसे ठिकाना लगाने के लिए अपने साथी अनुज को बुलाया और शव को गाड़ी में रखकर ठिकाने लगाने के लिए निकले। लेकिन क्षेत्र में लगातार हो रही पुलिस पेट्रोलिंग को देखते हुए वह पकड़े जाने के डर से आगे नहीं जा पाया और गाजीपुर इलाके के सुनसान जगह में शव को पेट्रोल डालकर आग लगा दिया और वहां से फरार हो गया। बाद में जब लोगों को नजर पड़ी तो फिर इसके बाद हल्ला हंगामा हुआ, प्रशासन पहुंची और फिर जांच पड़ताल शुरू हुआ और अब इस पूरे मामले में जो है उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कहानी है शिल्पा की। आपको बता दें ऐसे न जाने कितने केसेस इसमें घूम रहे हैं जो काफी चिंताजनक है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।